हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। तो गाइस बात करते हैं कल के लेवल्स की, यानी कि 21 दिसंबर यानी कि वेडनेसडे के। कल के क्या लेवल्स होंगे? बैंक निफ्टी निफ्टी 50 में कहां से करनी है बाइंग, कहां से करनी है सेलिंग, बैंक निफ्टी निफ्टी 50 अब क्या कर सकता है। और बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी के बारे में भी, यानी कि फिन निफ्टी के बारे में, और दो तीन स्टॉक्स के बारे में। यानी कि टोटल हम बात करेंगे 6-7 चीजों के बारे में, 6-7 चीजों के एनालिसिस करेंगे, स्टॉक्स के बारे में और ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं लेके आऊं भाई, आज बहुत अच्छा मोमेंटम आया मार्केट में, बहुत बढ़िया पैसा बना। डाउन साइड भी बना और अप साइड भी बना। अप साइड लाइव पे नहीं बना पाए बिकॉज मैंने स्ट्रीम बंद कर दी थी, मैंने नहीं करी थी, टेक्निकल इशू आ गया था। कैंडल की अगर आज की कैंडल की बात करें तो भाई बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल, एक रिजेक्टेड कैंडल, नीचे से एक बिल्कुल परफेक्ट हैमर जिसे कहते हैं वो आज कैंडल बनी है। बहुत बढ़िया कल के लिए लेवल्स बन रखे हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं लेके आऊँ तो लेवल्स बहुत ही सिंपल सॉर्टेड क्लियर आपकी स्क्रीन पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और एंट्रीज की बात करते हैं कि कैसे करनी है एंट्रीज, सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। ओके, अगर गाइस कल अपने को निफ्टी खुलता हुआ दिखता है 385 के ऊपर ही, और कोई अपने को कैंडल वगैरह देता है बाइंग साइड के लिए, 18385 एक सपोर्ट जोन है। तो अगर यहीं कहीं अपने को कोई बाइंग साइड की कैंडल वगैरह मिलती है तो हम इसको लॉन्ग करेंगे। पहला टारगेट हमारा सीधा बनेगा 18427 तक, दूसरा टारगेट हमारा सीधा बनेगा 18460 तक, एंड थर्ड टारगेट अपने को देखने को मिलेगा 18500 तक। ये तीन टारगेट हमारे बाइंग साइड में टारगेट होगा। ओके, बात करते हैं अगर अपने को सेलिंग साइड जाना है पर उससे एक और टारगेट है, अगर 18500 के ऊपर जाता है तो हमारा सीधा टारगेट बनेगा 18570 तक। ये चार टारगेट बाइंग साइड के लिए। ओके, अगर गैस अपने को सेलिंग साइड जाना है तो सिंपल है, 18330 के नीचे निकलना चाहिए। 18330 के नीचे आएगा तो हम इसमें सेलिंग साइड जाएंगे। पहला टारगेट हमारा बनेगा सीधा 18260 तक, दूसरा टारगेट हमारा सीधा बनेगा 18200 तक, एंड फाइनल टारगेट हमारा सीधा निकलेगा 18140 तक। ये तीन टारगेट अपने को सेलिंग साइड देखने को मिल सकते हैं, और ये चार टारगेट अपने को बाइंग साइड देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की, तो मैं थोड़ा सा ये ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, बात करते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की कि कैसे जाना। अगर गाइस बाइंग साइड अग्रेसिव में जाना चाहते हो तो मैंने बताया कि 18385 के आसपास अगर मार्केट रहती है यहीं कहीं, तो आप अगर अच्छी कैंडल आती है तो बाइंग साइड जाएंगे। अग्रेसिवली सेफ जाना है तो आप लोग 18400 के ऊपर ट्राई करना। 18400 के ऊपर एक रीटेस्ट आने के बाद अग्रेसिव जाना है तो 18385 पे ही एक अच्छी कैंडल मिलती है बुलिश साइड की, तो आप जा सकते हो। सेफ जाना है तो 18400 के ऊपर जाने देना, फिर एक रीटेस्ट आने देना, फिर जाना है। ठीक है, बाइंग में। सेलिंग की अगर बात करें तो अग्रेसिव जाना भाई 330 के नीचे, ठीक है, और सेफ जाना है तो 260 के नीचे जाना है एक रीटेस्ट के बाद। यहाँ से ऐसे ब्रेक डाउन करके एक रीटेस्ट आया तब सेफ ट्रेडर जाएंगे आराम से, सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात करते हैं भाई कि बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं हमारे कितने परसेंटेज के हमारे टारगेट है, कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है। तो अगर हम बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग भाई 185 पॉइंट्स के आसपास का। सेलिंग साइड की अगर हम बात करें तो लगभग टारगेट है 200 पॉइंट्स के आसपास का, सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की, तो सिंपली आ जाते हैं अपन बैंक निफ्टी के चार्ट पे कि बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे। अगर गाइस बैंक निफ्टी को आज हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो भाई आज का दिन बहुत बढ़िया था, बुलिश दिन था। ठीक है, पहले बेयरिश साइड पैसा बना, उसके बाद फिर दोबारा बुलिश साइड पैसा बना, दोनों तरफ पैसा बना। ओके, बात करें आज की कैंडल की तो नीचे से रिजेक्टेड है, और ये समझ लो कि 50% रिजेक्टेड नीचे से और 50% की बॉडी है, ऐसा कुछ समझ लो। ठीक है, तो बात करते हैं भाई 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स की, तो सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल आपकी स्क्रीन पे है। जहाँ जहाँ हर्डल्स है भाई वहाँ वहाँ लेवल बन रखे हैं, अप साइड देख लो चाहे आप डाउन साइड देख लो, सिंपल। बात करते हैं एंट्रीज की, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और एंट्रीज की बात करते हैं। ओके, अगर गाइज कल आपको बैंक निफ्टी में बाइंग साइड जाना है तो सिंपल हमारा लेवल बनेगा 43,500 का। अब 43,500 के ऊपर जाएगा तो ही हम बाइंग करेंगे। ठीक है, टारगेट हमारा पहला बनेगा 43,630 का, और दूसरा टारगेट बनेगा 43,750 का, एंड उसके ऊपर के टारगेट की बात करें तो एक और टारगेट बनेगा सीधा 43,900 का। 43,900 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ तक कम टारगेट लेके जा सकते हैं। सेलिंग साइड की अगर हम बात करें तो अपने को सेलिंग साइड जाना है 43,200 के नीचे। 43,200 के नीचे जब मार्केट जाएगी तो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है 43,077 तक का, यानी कि 43,077 का। उसके बाद सीधा टारगेट बनेगा 42,970 का, और उसके बाद सीधा टारगेट बनेगा 42,890 का। ठीक है, ये तीन टारगेट सेलिंग साइड और ये तीन टारगेट बाइंग साइड। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें तो अगर बाइंग साइड में अग्रेसिव जाना है तो 43,500 का ब्रेकआउट पे अग्रेसिव, 43,500 के रिटेस्ट पे सेफ ट्रेडर जाएंगे, सिंपल। सेलिंग साइड की अगर मैं बात करूँ तो 43,200 के नीचे अग्रेसिव जाएगा, और अगर आप लोग सेफ जाना चाहते हो तो 43,000 के नीचे जाना। ठीक है, 43,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल, 43,000 के नीचे ब्रेकडाउन करके एक रीटेस्ट वगैरह आता है तो आप लोग सेफ ट्रेडर जा सकते हैं। ये है हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। बात करते हैं कितने परसेंटेज के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग में। तो बाइंग में हमारा लगभग टारगेट है 400 पॉइंट्स के आसपास का। सेलिंग की अगर हम बात करें तो सेलिंग में हमारा टारगेट है लगभग 350 पॉइंट्स के आसपास का, सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात करते हैं गाइस थर्ड, यानी कि
फाइनेंस निफ्टी के बारे में, फिन निफ्टी के बारे में, इसके क्या लेवल्स होंगे, सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल आपकी स्क्रीन पे भाई। अगर गाइस कल फिन निफ्टी में अपने को बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 19,265 के लेवल का ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। पहला टारगेट हमारा सीधा देखने को मिल सकता है 19,345 तक का, दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है 19,340 तक का 88 तक का, और उसके बाद हमारा फाइनल टारगेट बनेगा 19,450 तक का, ठीक है। और अगर इसके ऊपर जाता है 19,450 के, तो सीधा टारगेट हमारा भाई फिर वही बनेगा 19,500 का, सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात करते हैं सेलिंग साइड की। अगर सेलिंग साइड जाना है, सेलिंग साइड अगर गाइस अग्रेसिवली जाना चाहते हो तो सिंपल है, आपके लिए लेवल है ये 19,185 का अग्रेसिव के लिए, ठीक है। और अगर सेफ जाना चाहते हो तो भाई सिंपल है, डेलो के नीचे जाना 19,070 के नीचे, इस वाले लेवल से जाना सेफ, ठीक है। अगर अग्रेसिव जाओगे यहाँ से तो पहला टारगेट ये बनेगा एंड सेकंड टारगेट ये बनेगा। अगर सेफ जाओगे तो आपका पहला टारगेट सीधा 19,000 का बनेगा, दैट्स इट। 19,000 एक बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल है। 19,500 हमारा बाइंग साइड का टारगेट बनेगा, और सेलिंग के लिए 19,000 का लेवल बनेगा। 19,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल। बात करते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। तो अगर बाइंग साइड अग्रेसिव जाना तो सिंपल है, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आ जाएगा सेफ। सेलिंग साइड की बात करें तो यहाँ से अग्रेसिव जाएंगे, ठीक है, और सेफ जाना है तो डे लो के नीचे से जाएंगे यहाँ से, सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात करते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है, तो बाइंग में हमारा टारगेट है लगभग 200 पॉइंट्स के आसपास का। सेलिंग की अगर हम बात करें तो सेलिंग में हमारा टारगेट है लगभग 200 पॉइंट्स के आसपास का, सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात कर लेते हैं कौन से वो 2-3 स्टॉक जिस कंपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो पहला स्टॉक आता है गाइस आईसीआई बैंक, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। कल ही अपने को बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है, जिस हिसाब से इसके लेवल्स अपने को कह रहे हैं। अगर गाइस कल आईसीआईसी बैंक में अपने को बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 910 के ऊपर सस्टेन करता है, अच्छी कैंडल देता है तो हम इसको बाइंग साइड लेके जाएंगे। टारगेट पहला होगा 915 का, उसके बाद टारगेट होगा 920 का, एंड उसके बाद टारगेट बनेगा सीधा 925 का। ये 3 टारगेट अपने को बाइंग साइड देखने को मिल सकते हैं। सेलिंग साइड अगर जाना है भाई अग्रेसिव तो 900 के नीचे जाएंगे। 900 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 900 का ब्रेक होता है तो सेलिंग साइड जा सकते हैं। टारगेट पहला देखने को मिलेगा 895 तक का, दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा 892 तक का, और थर्ड टारगेट देखने को मिल सकता है 885 तक का। ये 3 टारगेट सेलिंग साइड और ये 3 टारगेट बाइंग साइड। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें तो अग्रेसिव बाइंग साइड में आना तो सिंपल है, 910 का ब्रेकआउट मिलता है अग्रेसिव, रीटेस्ट आ जाएगा 910 पे सेफ। सेलिंग साइड की अगर बात करें तो 900 रुपये से एक अग्रेसिव जाएगा, ठीक है। और सेलिंग साइड अगर सेफ जाना चाहते हो तो 896 रुपये के लेवल से जाओगे, यानी कि डेलो के नीचे से सेफ ट्रेडर जाएंगे एक रीटेस्ट आने पे, सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात करते हैं कितने परसेंटेज के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग में। तो बाइंग में हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का। सेलिंग की अगर हम बात करें तो सेलिंग में हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का। ओके, बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में। दूसरा स्टॉक आता है गाइस ज़ील, मीडिया सेक्टर का स्टॉक है। कल इसको अपने वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। क्या कह रहे हैं लेवल, सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल आपकी स्क्रीन पे भाई 15 मिनट पे दिख रहे हैं अपने को। अगर गाइस कल इसमें बाइंग साइड अपने को आना है तो सिंपल है भाई, 252 के लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो हम बाइंग साइड जाएंगे। पहला टारगेट देखने को मिलेगा 255 तक का, दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा 257 तक का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 260 तक का, सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात करते हैं सेलिंग साइड की। सेलिंग साइड अगर भाई अग्रेसिव जाना है तो 249 के लेवल से जाएंगे, यानी कि 249 के लेवल से। पहला टारगेट देखने को मिलेगा 247 तक का, उसके बाद टारगेट देखने को मिलेगा 246 तक का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा सीधा 242 तक का, सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात करते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। तो अगर गाइस अग्रेसिवली बाइंग में जाना है तो सिंपल है, 252 का ब्रेकआउट मिलता है अग्रेसिव, 252 का रीटेस्ट मिलता है सेफ। सेलिंग साइड अगर जाना है तो भाई 249 से अग्रेसिव जाएंगे, और 247 से यानी कि डे लो से सेफ जाएंगे, और यहाँ से अग्रेसिव जा सकते हैं, सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात करते हैं कितने परसेंटेज के हमारे टारगेट है। तो बाइंग में हमारा टारगेट है लगभग 3% के आसपास का, और सेलिंग की अगर हम बात करें, सेलिंग में हमारा टारगेट है लगभग 3% के आसपास का, सेलिंग में भी है, सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात करते हैं तीसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक आता है गाइस एचडीएफसी बैंक, ये भी बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। तो कल इसके अच्छे लेवल्स अपने को देखने को मिल रहे हैं। अगर गाइस इसमें लेवल्स अच्छे से वर्क करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो अपने को टारगेट्स बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं। अगर गाइस कल अपने को इसमें बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 1635 के ऊपर जाता है, कोई अच्छी कैंडल देता है बाइंग साइड की, इंगल्फिंग या रिजेक्टेड या फिर हैमर, तो हम इसमें बाइंग साइड जाएंगे। पहला टारगेट देखने को मिलेगा 1646 तक का, दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा 1660 तक का, एंड फाइनल टारगेट देखने को मिलेगा 1667 तक का, ठीक है। सेलिंग साइड की अगर हम बात करें तो 1624 के नीचे जाएंगे, यानी कि डेलो के नीचे। पहला टारगेट देखने को मिलेगा 1614 तक का, दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा 1604 तक का, एंड फाइनल टारगेट जो देखने को मिलेगा वो एक 1600 का लेवल हम लेके चल सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल लेवल। तीसरा टारगेट हम ये मान लेंगे 1600 का, सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की कैसे जाना है। अगर गाइस अग्रेसिवली बाइंग में जाना है तो सिंपल है, 1635 के ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आ जाएगा डे हाई पे ही, तो सेफ जाएंगे, ठीक है। सेलिंग साइड की अगर हम बात करें तो 1624 के नीचे अग्रेसिव जाएगा, डेलो के नीचे फिर एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ जाएगा, सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करते हैं कितने परसेंटेज के हमारे टारगेट है। तो बाइंग में हमारा टारगेट है लगभग 2% के आसपास का। सेलिंग की अगर हम बात करें तो सेलिंग में हमारा टारगेट है लगभग
1.5% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल्स फॉर टुमारो। बैंक निफ्टी निफ्टी 50 के क्या लेवल से हो और फिन निफ्टी के क्या लेवल से आपको पता चल चुका है, और कौन से वो 3 स्टॉक है जिसको आप अपनी वॉचेस के अंदर रख सकते हैं। तो एक बार दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एचडीएफसी बैंक, ठीक है, जील और आईसीआईसी बैंक, कल के लिए स्टॉक है हमारे। बैंक निफ्टी निफ्टी 50 के क्या लेवल्स थे आपको पता चल चुका है, और फिन निफ्टी के क्या लेवल्स थे आपको पता चल चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं कल सुबह 9 बजे आपसे लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।